अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको नफ़स के पट्ठों की ताकत के लिए, नफ़स के ढीलेपन के लिए और जिनको सही इंतशार नहीं होता, शहबत नहीं आती, उसके लिए ये एक लहसुन, इसको हम पहले अच्छी तरह बरी करेंगे। बरी करने के बाद ये एक लहसुन काफ़ी है। ये आप रोज़ाना आपने इसको बनाना है, रोज़ाना ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप पहले इसको बना के रख लेते हैं तो इसमें फिर वो जो ताकत होती है वो नहीं रहती, क्योंकि ये लहसुन हमने ताज़ा डालना होता है। तो ताज़े लहसुन में नमी होती है, नमी की वजह से 2-4 दिन बना जो पड़ा रहेगा, तो फिर इसमें वो जो ताकत मिलनी चाहिए नफ़स के पट्ठों को वो नहीं मिलेगी। ये अच्छी तरह ये बारीक हो गया। इसको बिल्कुल अच्छी तरह ज़रा भर भी ना रहे, बहुत बारीक इसको आप करेंगे। बारीक करने के बाद आपने इसमें डालने हैं 2 लौंग। ये 2 लौंग ये देसी लौंग होने चाहिए, जो दूसरे फार्मी हैं वो नहीं। इनको भी अच्छी तरह हम इसको बारीक कर लेंगे। बारीक करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाएगा। ये जितना भी बारीक होगा, इसमें रड़क ना रहे ज़रा बराबर भी, तो उतना ही ये हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। नफ़स के टेढ़ेपन के लिए और नफ़स में सही ताकत इंतशार के लिए अमूमन होता यह है कि 40-45 साल की उम्र में जाके मर्दों में अमूमन शहबत जो है उसकी कमी वाक़या हो जाती है। तो ज़्यादातर आजकल बहुत ज़्यादा मिलाप करने से, बहुत ज़्यादा मिस्त्री करने से कमी वाक़या होती है। तो अगर हम महीने में 3 से 4 दफ़ा और हफ्ते में 1 दफ़ा हम बिस्तरी करें तो नफ़स के पट्ठों में कमी वाक़या नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा हमसे कोताही होती है वो ये होती है कि हम खाने के फ़ौरन बाद ही हम बिस्तरी का इरादा करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। इससे ना सिर्फ नफ़स के पट्ठों में कमज़ोरी वाक़या होती है, बल्कि मादा मुगल्लज़ पतला होता है और उसके साथ मैदा भी बड़ा कमज़ोर हो जाता है। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जितना भी मुमकिन हो सके खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद हम बिस्तरी करनी चाहिए। ये देखें, ये अच्छी तरह बिल्कुल ये बारीक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, ये रोगन बादाम है। रोगन बादाम अपने बिल्कुल ज़रा सा लेना है, कम से कम 8-10 कतरे, ये इतने ही काफ़ी हैं। ये आप रोज़ाना इसको अगर बनाते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। आप बिल्कुल इकट्ठा बना के अगर रखते हैं तो उसका आपको, ये वो मैंने जो पहले डाला था ये रोगन बादाम है, ये रोगन बिलसा है। रोगन बिलसा, ये प्योर खालिश रोगन बिलसा मिल जाता है। ये भी इस तरह ये चंद 1 कतरे आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना ये। फिर इसको भी आप अच्छी तरह यूँ खर्ल करें। ये अच्छी तरह खर्ल हो जाएगा या ज़ात हो जाएंगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये हम इसमें डालेंगे ये मालकंगनी, ये मालकंगनी का तेल है। अब हम इसमें ये डालेंगे, इसको भी हमने थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस ये काफ़ी है। ये मालकंगनी का तेल, अब इसको आप अच्छी तरह यूँ हल कर दें। ये आपका तिला तैयार हो गया नफ़स के पट्ठों के लिए, बेहतरीन इंतशार के लिए। अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते हैं बापरहेज़, तो आप यकीन जानिए चंद दिन के अंदर अंदर आपके नफ़स के पट्ठों में, रगों में जितना भी कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी और यूँ आपको बेहतरीन इंतशार होगा। ये बिल्कुल अच्छी तरह हल हो चुका है। आपने ये हाथ से ही अपने इस तरह पोटे से, ये देखें, यूं अगला हिस्सा छोड़ के यूं आपने पीछे पीछे लगाना है, ऐसे। यूं आप ये लगाएंगे, चंद मिनट ही लगाने के बाद
आपको इसका असर महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको कमज़ोरी है नफ़स के पट्ठों में, तो फिर थोड़ा सा आपको वक़्त दरकार होगा। यानी कि 2 3 4 ये मैंने यूँ देखें उँगली पे लगा रहा हूँ और ये मुझे महसूस हो रहा है, इसकी जो अंदर जो ताकत है वो उँगली को महसूस हो रही है। यानी कि तेल के अंदर जो अपनी ताकत होती है, फिर लहसुन है, लौंग है, तो उसकी अपनी जो एक ताकत बरकरार होती है, जो जिस मकसद के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। बस यूँ इतना सा आपने करना है, बहुत ज़्यादा इसको आपने दबा के मसाज नहीं करना, हल्का हल्का आपने मसाज करना है। ये रोज़ाना रात को आप लगा लिया करें। ये जितना मैंने बनाया है ये कम से कम 2 से 3 दिन निकाल सकता है। लेकिन आप इसी तरह कर लिया करें और दूसरे तीसरे दिन फिर आप नया इसको ताज़ा बना लें। बेहतरीन इलाज है ये। जिसके नफ़स के पट्टे मुरझाए हुए हैं, नफ़स में सही शहबत नहीं आती, इंतशार नहीं होता, उनके लिए बेहतरीन इलाज, चंद दिन के इस्तेमाल से आपको यकीनी फ़ायदा होगा।